जीवन के बारे में ज्यादा लिखा। उनकी रचनाएं समाज पर व्यंग्य हैं, अर्थात समाज को आधार बनाकर उन्होंने हर वर्ग के बारे में लिखा। मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानने को मिला कि वे जैसे थे वैसा दिखना पसंद करते थे। उनकी करनी कथनी में कोई फर्क नहीं था। इसी पाठ में हमें भक्ति काल के कवियों के बारे में जानने को मिला। इसी के साथ हमें यह भी पता चला कि लोग वेशभूषा को देखकर उसके बारे में उसके व्यक्तित्व की राय बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें अनेक बातें सीखने को मिली कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, आडंबर नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए। हमारी करनी और कथनी समान होनी चाहिए। हमें अपने गुणों से अपने व्यक्तित्व की पहचान बनानी चाहिए, वेशभूषा से नहीं। तो इस पाठ में हमें अनेक नैतिक मूल्यों का बोध हुआ। तो इस पाठ में हमें अनेक नैतिक मूल्य जैसे सादगी, स्पष्टवादिता और हमारे सच बोलना, दिखावा नहीं करना, ढोंग नहीं करना, जैसे हैं वैसे ही दिखाई देना, जीवन में संघर्षों का सामना करना, आदि बातें हमें सीखने को मिली कि हमें इनका कैसे डटकर सामना करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें भक्ति काल के कवियों के बारे में भी आया था, जैसे कुंभन दास के बारे में भी आया था कि भक्ति काल में कवियों ने क्या किया। ठीक है, तो हम इस पाठ के अब प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास में आप प्रश्न, इसमें केवल 8 ही प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, हरिशंकर परसाई ने जो प्रेमचंद का चित्र प्रस्तुत किया उससे उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो बेटा, ये प्रश्न तो आप खुद भी अपने पाठ के अनुसार लिख सकते हो, परंतु नहीं, आप खुद करेंगे तो इसमें आपने जब खुद करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा बनता है। जैसे वे जैसे थे वैसा दिखना पसंद करते थे, सादगी पसंद थे, दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वे संकटों में भी मुस्कुराते रहते थे। प्रश्न 2, सही कथन पर निशान लगाएं। बाएं पांव का जूता ठीक है, दाएं का छेद, उंगली बाहर निकल आई, लोग इत्र चपट कर फोटो खिंचवाते हैं, फोटो में खुशबू आ जाए। ये 4 पॉइंट दिए हैं, इसमें से एक ठीक बताना है। कौन सा ठीक है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए इत्र चपटते हैं। प्रश्न नंबर 3 के 3 भाग हैं। आशय स्पष्ट करें, निहित व्यंग बताना है, बीच में कौन सी बात छिपी है। प्रश्न नंबर 4 में कि प्रेमचंद के बारे में बताया कि उनकी पोशाक कैसी थी, तो वे जीवन में कैसे रहते होंगे। प्रश्न 5 में लेखक के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें हमें प्रभावित करती हैं, उसके बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 6 में टीले शब्द का प्रयोग पाठ में किया गया। टीला जीवन में आने वाली कठिनाइयों का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 7 में बताया, प्रश्न नंबर 7 आपने खुद लिखना है किसी व्यक्ति की हुई पोशाक को आधार बनाकर। मान लो मैं महात्मा गांधी जी की पोशाक के बारे में बताऊं कि महात्मा गांधी कितना सिंपल सादगी से जीवन व्यतीत करते थे, वे दिखावा नहीं करते थे, उनको आज भी याद किया जाता है। एक हड्डी मांस के पुतले ने हमें आजादी दिलवाई, इसके बारे में आपके विचार कितने महान बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आज लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। कैसे लोग पोशाक देखकर उसकी राय बना लेते हैं, परंतु बच्चों पोशाक देखकर किसी के बारे में राय नहीं बनानी
भाषा अध्ययन में मुहावरे आए हैं और इसके बाद प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने वाले विशेषण कौन से महान साहित्यकार, महान कथाकार, सम्राट, उपन्यासकार, युग प्रवर्तक, ऐसी अनेक बातें उनके बारे में पाठ में आई। इस पाठ में हमने महात्मा गांधी के बारे में अलग सोच, भक्ति काल के कवियों के बारे में जाना, मैंने पहले भी बताया आपको। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1। बच्चों, अब प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हरिशंकर परसाई कौन है? प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक ने जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उससे प्रेमचंद के चित्र सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। उनके चरित्र की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? तो उत्तर सुनेंगे। आपने पाठ में पढ़ा भी है कि वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, वे जैसे थे वैसे दिखते थे। आप बेटा जरूरी नहीं है जो हमने लिखवाया वो ही लिखो, आप अपनी मर्जी से भी प्रेमचंद की जो विशेषताएं आपको अच्छी लगी आप वो भी लिख सकते हो। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, नंबर 1, नंबर 2 ऐसे डालकर। नंबर 1, वे संपूर्ण जीवन संघर्ष करते रहे। नंबर 2, उन्होंने धन को कभी महत्व नहीं दिया। नंबर 3, वे वास्तविकता का निडरता से सामना करते थे। नंबर 4, वे अभाव, ये प्रिंटिंग में गलती हो गई है, वे अभावों में भी मुस्कुराते रहते थे। नंबर 5, उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था। नंबर 6, वे साधारण सरल स्वभाव वाले स्वाभिमानी व्यक्ति थे। नंबर अगला, समझौतावादी विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे। अगला पॉइंट है, उनकी करनी कथनी में कोई अंतर नहीं था। अगला, वे दिखावे की प्रवृत्ति से दूर थे। अगला, उनका लेखन समाज केंद्रित था। तो प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, एक एक पॉइंट डाल लो और लिखते जाओ। तो जब ऐसे पॉइंट्स में डालते हो तो आपके लिए और भी आसान बन जाएगा। याद भी इसी तरीके से किया करो आप। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही का निशान लगाएं। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया जिससे उंगली बाहर निकल आई। ये ठीक है? नहीं। तो ये कौन से उसमें छेद था? बाएं में छेद वो था। कौन सा जूता ठीक था? दाएं पांव का। और बाएं में क्या था? बड़ा छेद। तो ये गलत। लोग तो इत्र चौपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। आपने पाठ में एक लाइन पढ़ी थी, तो ये क्या है? ठीक। अगला, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। गलत। हौसले क्या करती है? प्रस्त करती है। पाठ में एक जगह दिया था। लास्ट पॉइंट, जिसे तुम घृणित समझते हो उनकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। ये भी गलत। अंगूठे से कोई करते हैं, पांव की उंगलियों से। अगला, प्रश्न 3, दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग स्पष्ट करें। ये कितने इसके हमारे 3 भाग हैं। क, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई। एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर होती हैं। बच्चों, इसमें बताया गया कि आज वर्तमान समय में टोपी क्या है? सस्ती, और जूता क्या है? महंगा। क्योंकि जूता लोग महंगा खरीद कर अपनी शान दिखाते हैं, तो इसलिए एक टोपी, एक जूते के बदले 50 टोपी खरीदी जा सकती है। ये बात बताया। आज क्या है? आज समाज में जिसे पांव में स्थान है अर्थात महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, आज उसका स्थान क्या है? ऊंचा। जो सिर पर बैठाने योग्य है उसे कम मान सम्मान मिलता है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी बढ़ गया है।
एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्यौछावर होते हैं। इसका मतलब है कि जो धनवान व्यक्ति होता है उस पर जो गुणवान व्यक्ति भी न्यौछावर होता है, क्योंकि धन के आगे सब झुक जाते हैं। इसका अभिप्राय है कि शक्तिशाली व्यक्ति का प्रभाव सदा ही बना रहता है। लोग ऐसे व्यक्ति के आगे सिर झुका देते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा ही लोगों के मान सम्मान को कुचला जाता है। तो बच्चों, इस प्रश्न में बताया गया कि आज वर्तमान समय में धनवान व्यक्ति का मान सम्मान होता है और बाकी लोग उसके आगे झुक जाते हैं। ख, प्रेमचंद ने कभी पर्दे को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को कभी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं है। वे अंदर बाहर से एक थे, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग न था। लोग अपने अवगुणों और बुराइयों को छुपा लेते हैं, परंतु प्रेमचंद ऐसे नहीं थे। प्रेमचंद सदा सादा जीवन, आडंबर रहित जीवन व्यतीत करते थे। वे पर्दे का महत्व नहीं जानते थे, अर्थात वे जैसे थे वैसा ही दिखना पसंद करते थे। ग, लेखक कहता है, प्रेमचंद ने समाज में शीशे भी घृणा योग्य समझा, उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं। लोग इशारा करते ना हाथों की उंगली दिखाकर, परंतु प्रेमचंद ने अपने पांव की उंगली से इशारा किया, अर्थात उसे ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किए। अर्थात उन्होंने समाज के विरुद्ध अनेक अपनी रचनाओं के द्वारा उनका विरोध किया, उनके विरुद्ध संघर्ष किया, लोगों को जागरूक किया। लेखनी में बहुत ताकत है बच्चों। लेखनी से देखा मीडिया में कितनी ताकत है, ऐसे ही साहित्यकारों की लेखनी में बहुत ताकत होती है। प्रश्न 4, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है, फोटो खिंचवाने की अगर ऐसी पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अगले पल सोचता है, विचार बदलता ही है नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होगी। आपके विचार से प्रेमचंद की विचार बदलने का क्या कारण होगा? क्या कारण होगा? मेरे विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक का यह विचार रहा होगा कि समाज की परंपरा सी है, वह अच्छे अवसरों पर पहनने के लिए अपने कपड़े अलग रखता है, जिससे वह अच्छा समझता है। प्रेमचंद के कपड़े ऐसे न थे जो फोटो खिंचाने लायक होते। ऐसे में घर पहनने के कपड़े और भी खराब होते। लेखक को तुरंत ध्यान आता है कि प्रेमचंद सादगी और आडंबर और दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। उनका रहन सहन दूसरों से अलग है, इसलिए उसने अपनी टिप्पणी बदल दी। तो बच्चों, हम भी क्या करते हैं, जब पार्टीज में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, तो अलग से कपड़े पहनते हैं और डेली लाइफ में जो प्रतिदिन कपड़े पहनते हैं वह अलग पहनते हैं। इसके बारे में यहाँ बताया गया। प्रश्न 5, आपने यह व्यंग पाठ पढ़ा और पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? कौन सी करी? लेखक प्रेम जैसा साहित्यकार भी व्यंग करने से नहीं चूके। लेखक प्रेमचंद को निकटता से जानते थे। उन्होंने प्रेमचंद के स्वाभिमान और यथार्थवादिता, यथार्थ होता है वास्तविकता, नेचुरल, मतलब जैसे थे, यथार्थ का मतलब है सच्चाई, वास्तविकता, विशेषताओं का वर्णन किया। दूसरी ओर सच्चाई को पर्दे में छिपाकर रखने के पक्ष में थे। लेखक सत्यवादी हैं, सादगी पसंद है, यथार्थ का चित्रण करना, परिस्थितियों से समझौता करना नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त लेखक को सामाजिक परिवेश होता वातावरण में व्याप्त मतलब फैली हुई आडंबर ढोंग करते हैं ना लोग, पाखंड, दिखावा आदि व्यर्थ लगते हैं।
इसलिए उसने इन सब पर व्यंग किया है। व्यंग होता है टॉर्चर, किसी का हंसी मजाक करना, कटाक्ष करना। कहते हैं वो मुझे टॉर्चर कर रहा है, व्यंग उसको बोलते हैं। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन अर्थों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? पाठ में एक जगह टीले शब्द का प्रयोग आया था। टीला शब्द का वास्तविक अर्थ होता है मुसीबतें, रुकावटें, परिस्थितियां, बाधाएं। इन सबको टीला कहा जाता है। तो प्रेमचंद के जीवन में भी अनेक बाधाएं थी। तो टीला राह में आने वाली रुकावटों का प्रतीक है। जैसे चलते चलते राह में टीला आ जाए तो उसे व्यक्ति को पार करने में परिश्रम करना पड़ता है, सावधानी से आगे बढ़ता है। उसी प्रकार सामाजिक विषमता क्या होती है? असमानता, छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अनपढ़ता, अंधविश्वास आदि भी मनुष्य की उन्नति में बाधक हैं। इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में टीले शब्द का प्रयोग हुआ है। बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति पर हम आ गए। उसका प्रश्न नंबर 7 कि आपने अपनी जान पहचान, अपने किसी के बारे में बताना है कि जिसके जीवन से आप प्रभावित हुए वेशभूषा पे। ये प्रश्न नंबर 7 आप खुद करेंगे। ये हम पेपर में ऐसे प्रश्न नहीं दे सकते। सबकी अलग अलग राय होती है, तो अपनी राय की ये प्रश्न ऐसे आप खुद करके लिख सकते हो और अपनी राय बना सकते हो। प्रश्न 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया? कि वर्तमान समय में लोगों की वेशभूषा के प्रति, वेशभूषा होता है पहनावा, कपड़े। वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज बहुत परिवर्तन आया है। लोग वेशभूषा को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानने लगे हैं। लोग उस पर व्यक्ति को ज्यादा मान सम्मान आदर देते हैं जिनकी वेशभूषा अच्छी होती है। वेशभूषा से ही व्यक्ति का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। हमारे विचारों का प्रभाव तो बाद में पड़ता है। आज किसी अच्छी पार्टी में कोई धोती कुर्ता पहनकर जाए तो उसे पिछड़ा हुआ समझा जाता है। इसी प्रकार कार्यालय होता ऑफिस के कर्मचारी गण वेशभूषा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि लोगों को, विशेषकर युवाओं में आधुनिक बनने की होड़ लगी है। होड़, कंपटीशन। आज की वेशभूषा व्यक्ति की झूठी प्रतिष्ठा बन गई है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 8 तक है। इसके बाद भाषा ज्ञान है। जो भाषा ज्ञान, मुहावरे वगैरह हैं जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, पेपर में भी नहीं आते, इसलिए हमने भाषा ज्ञान नहीं किया। तो प्रश्न 8 तक आप करेंगे। मुहावरों का ज्ञान आप 8वीं तक कर चुके हो। हौसले प्रस्त होना अर्थात हार मान जाना, झूठी शान दिखाना, झूठी प्रतिष्ठा, ये सब क्या है? तो ये टोपी उछालना, अपमानित करना। तो प्यारे बच्चों, ये मुहावरे थे। अब यह पाठ आपका कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा। ऐसे पाठ हमें साहित्य जगत की ओर ले जाते हैं। हमें अनेक साहित्यकारों का परिचय मिलता है। तो हम इस पाठ से हमने सीखा कि हमें व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए, वेशभूषा को नहीं देखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप समाज में रहते हुए अपने आप को बदलेंगे, अपने सद्गुणों से अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाएंगे। सद्गुण ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। तो प्यारे बच्चों, आपने भी अपने गुणों को बढ़ाना है। अपने घर में रहकर अपने बड़ों का मान सम्मान करें, उनके छोटे छोटे कामों में सहायता करें। समाज के लोगों को मिलने जुलने में यदि आप मिलते जुलते हो तो उनसे दूरी बनाकर बात करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने गुणों को न भूलें। और आप इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।